किसी का न्याय मत करो, तो तुम्हारा भी न्याय नहीं किया जाएगा। किसी पर दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उदारता पूर्वक दो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग तुम्हें अत्यंत उदारता पूर्वक देंगे। देने के तुम्हारे नाप के अनुसार ही तुम प्राप्त करोगे। मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा भी शिक्षा दी। क्या कोई अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में न गिरेंगे? विद्यार्थी अपने शिक्षक से बढ़कर नहीं है, परंतु हर एक जिसने शिक्षा पूरी कर ली है वो अपने शिक्षक के समान होगा। तुम अपने भाई के आंख में उस बुरादे के तिनके को क्यों देख रहे हो, जबकि अपने आंख में पड़े लट्ठे का तुम्हें ज्ञान ही नहीं? तुम अपने भाई से ये कैसे कह सकते हो, लाओ मैं तुम्हारी आंख में से बुरादे का तिनका निकाल दूं, जबकि स्वयं तुमको अपनी आंख में पड़ा लट्ठा दिखाई नहीं देता? अरे पाखंडी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा तो निकाल, तभी तुझे अपने भाई की आंख में से बुरादे का तिनका निकालने के लिए साफ दृष्टि मिल सकेगी। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। हर एक पेड़ उसके अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। कंटीले वृक्षों में से लोग अंजीर या कंटीली झाड़ियों में से अंगूर इकट्ठा नहीं किया करते। भला व्यक्ति अपने हृदय में एकत्रित भलाई में से भलाई ही प्रस्तुत करता है, वैसे ही बुरा मनुष्य अपने हृदय में एकत्रित बुरे विचारों में से बुराई ही निकालता है, क्योंकि उसका मुख उसके हृदय के अंदर की वस्तुओं में से ही निकालता है। तुम लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर क्यों पुकारते हो, जबकि मेरी आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते? मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है जो मेरे पास आता है, मेरे संदेश को सुनता तथा उसका पालन करता है। वो उस घर बनाने वाले के जैसा है जिसने गहरी खुदाई करके चट्टान पर नींव डाली। मूसलाधार बारिश के तेज बहाव ने उस घर पर ठोकरें मारी, किंतु उसे हिला ना पाया, क्योंकि वो घर मजबूत था। वो व्यक्ति जो मेरे संदेश को सुनता है किंतु उसका पालन नहीं करता, उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बिना नींव के घर बनाया, और जिस क्षण उस पर तेज बहाव ने ठोकरें मारी, वो ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया।